श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहलधर से। गोस्वामी जी ने नाम वंदना प्रसंग में जो विचारों की अंतरंगता और उनके औदार्य का समन्वय साहित्यिक मनोहरता के साथ प्रकट किया है, वो अन्यत्र साहित्य में दुर्लभ मालूम पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन मन मंजू कंज मधुकर से। एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है बंधुओं कि अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रसंगों में क्यों भंवरे और कमल का ही वर्णन किया जाता है। एक कमल के पुष्प का ही वर्णन निरंतरता के साथ आध्यात्मिक साहित्य में देखने को मिलता है। वस्तुतः कमल सृष्टि से पूर्व का फूल है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पद्म पर होती है, यानी भगवान से कमल प्रकट होता है और कमल पर ब्रह्मा जी। तो सृष्टि के पूर्व का फूल होने के नाते यह सृष्टि के समस्त दोषों से निर्मुक्त है। और वैसे भी व्यवहारिक धरातल पर यदि देखें तो कमल को पंकज और नीरज कहते हैं, परंतु कमल जल की दुर्गंध से मुक्त होकर सुगंधि को प्रदान करने वाला है और द्रव्यता को स्निग्धता में परिवर्तित कर देता है। असंगता भी है उसमें और कृतज्ञता भी है। इस प्रकार कमल देखने में ही सुंदर नहीं है, परंतु इसमें कई आध्यात्मिक निहितार्थ हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है यह भी कमल के समान है। प्रारंभ में यह लटका हुआ होता है, मुरझाया हुआ, परंतु जैसे ही गुरुदेव की कृपा से इसकी उन्नति होने लगती है साधना के दौरान, वैसे ही विज्ञान की नाल, वैराग्य की कर्णिकाएं और सेवा की पंखुड़ियाँ सुस्पष्ट हो जाती हैं, जिनमें अंत में भगवान स्वयं भंवरा बन करके पधारते हैं। तो जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमति हरिहलधर से। और गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं कि सबसे बड़ी साधना और सबसे सरल साधना और सबसे सर्वोत्तम साधना नाम जप है, क्योंकि नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जप से जिह्वा कर्म इंद्रिय है और नाम लेना एक क्रिया है। और जब जब भक्त नाम लेता है तब तब नाम के उच्चारण के रूप में शब्द के भीतर शब्द की शक्ति विद्यमान होती है, यानी नाम के भीतर स्वयं नामी विद्यमान होते हैं। तो जसोदा जी जिस प्रकार अपने घर में भगवान श्री कन्हैया को प्रकट देखती हैं, ठीक उसी प्रकार जी ही नाम जापक की जशोदा है, और जिस पर बार बार कन्हैया और हलधर यानी बलराम जी प्रकट होकर के आनंद से वात्सल्य से साधक के अंतःकरण को भर देते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी ने नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि नाम जप के माध्यम से मनुष्य उस पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेता है और जीव यश देने वाली यशोदा बन जाती है, जिसमें समता है और ममता है। ठीक इसी प्रकार से जब नाम जापक नाम लेते हैं तो स्वयं नामी के रूप में भगवान वहाँ प्रकट होकर के जीव को रति, तृप्ति और तुष्टि, इन तीनों ही आनंदों से भर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। Voice Avinash Chandra.